अब जो डॉक्टर हाजरा, आप इधर हैं? जी सर। जी। जी, डॉक्टर हाजरा इस्लाम मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है, और ये मेरी स्टूडेंट्स भी हैं। तो और ये अपनी अपने कॉलेज में GR थी, और मुझे इनका नेम सिर्फ GR से याद होता था, तो मैं इनको GR कहता था। तो ये इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट से ग्रेजुएट है। जी जी सर। डॉक्टर हाजरा, आप हमें अपने स्टोरी बताएंगी कि किस तरह आपने इसकी तैयारी की, FCPS पार्ट 1 की, और किस तरह करनी चाहिए, और क्या हर्डल थी, और क्या मिस्टेक मे भी आपसे हुई या नहीं हुई, और क्या स्टूडेंट को कौन सा पाथवे यूज करना चाहिए। जी डॉक्टर जी हाजरा। अम, सर, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको तो मेरे बारे में सारा ही पता है। मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मैंने FCPS करना है। पहली बात, मेरी फैमिली बाहर हम्म। होती है, US होती है, तो मैंने हमेशा ही शुरू से स्टेप्स करने का सोचा था कि मैंने स्टेप्स करने हैं। फिर जी जी, मैंने इसी तरह। जब मैंने जी और फिर जब मैंने मतलब कि फेब में जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट की, तो मैंने साथ में जो है फर्स्ट एड पढ़ना शुरू की, विद इस हम्म नियत के साथ कि मैंने स्टेप्स करने हैं। हम्म। तो मैंने एक दो सिस्टम किए, लेकिन हाउस जॉब क्योंकि हेक्टिक होती है, उसके साथ आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी फैमिली ने, जब मैंने हाउस जॉब कंप्लीट कर ली, तो ये डिसाइड किया कि मैं वीजा वीजा लगवाऊं और US चली हम्म जाऊं, हम्म वहां पे जाके जो है मैं स्टेप्स की तैयारी करूं, वहां पे एकेडमी ज्वाइन करूं। लेकिन हम्म हुआ ये कि फिर मैंने उसके लिए आइल्स वगैरह किया, स्टडी बेस वीजा के लिए आइल्स वगैरह भी किया। हम्म लेकिन मेरा वीजा जो था इन प्रोसेस, मैंने फिर साथ में ये डिसाइड किया कि मुझे FCPS की भी तैयारी करनी चाहिए साथ, सो दैट हम्म मेरे पास एक दूसरा पाथवे जो है ना हो, हम्म इन केस अगर मेरा वीजा नहीं लगता और ये वो। फिर जब मैं तीन हम्म मंथ्स रह गए हुए थे, तो मेरे मैंने आपको कॉल की। हम्म आपने मुझे हमेशा से शुरू दिन से कहा कि पढ़ लो हाजरा, मेरे लेक्चर सुन लो, लेकिन आई वाज वेरी रिलक्टेंट। मैं कहती थी लाइक नहीं, मैंने पढ़नी है, ऐसे ही पढ़नी है। लेकिन खैर मैंने फिर जो है आपको मैंने कॉल की कि सर ये सिचुएशन जा रही है, मैंने आइल्स किया है अभी, और मैंने पढ़ना है, और मैंने FCPS भी देना है, ये चल रहा है। तो आपने कहा कि मेरे लेक्चर सुनो, और हर लेक्चर के बाद जो है, हर सिस्टम के बाद मेडिकॉल करो, ठीक है। और फिर मैंने जो है हम्म यही आपकी बात जो है ना फॉलो की, और यही माइंडसेट के साथ कि मैंने 3 दिन जो है एक सिस्टम, मैक्सिमम 3 डेज लगाने हैं, उसके बाद जब हमें मेडिकल के MCQs करने हैं, इसी के साथ हम्म शुरू हुई। फिर उसके बाद आपको पता है कि जिस हम्म जैसे ही डॉक्टर बन जाता है, फिर उसके रिश्ते वगैरह शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीजें शुरू हो गई मेरे घर में भी वही। और अच्छा। ये भी चीजें शुरू हो गई, और उसके बाद जो है मैं इंटरव्यू, मैंने क्योंकि मेरा वीजा का प्रोसेस चल रहा था, तो मैं मेरे हम्म ये वो उस काम के लिए मुझे कभी इस्लामाबाद जाना पड़ा है, कभी लाहौर जाना पड़ा है, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हम्म रह पा रही। तो ये मुझे हमें MBBS की स्टडी से भी पता है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कोई भी चीज करने हम्म के लिए। तो हम्म मेरी तैयारी में मुझे जो लगा था कि मैं जो एक क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टाइप A पर्सनैलिटी हूँ, कि मुझे लगता था कि मैंने अगर ये टारगेट सेट किया तो आई नीड टू कंप्लीट इट, अदरवाइज मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, इस तरह हिसाब होता है। तो यही वो हम्म होता था। मैं पहले शुरू में तो मैंने मतलब कि 2 सिस्टम्स बड़े आराम से कर दिए, फिर मुझे जाना पड़ हम्म गया, मैंने वहां मेरा वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया। और क्योंकि हम्म मेरी एक वो था कि एक जिंदगी में सबसे ज्यादा डेस्परेट थी जाने के लिए, लाइक आई रियली वांटेड टू गो देयर, लेकिन वो नहीं मिला, अल्लाह ताला ने शायद अभी सही टाइम नहीं रखा था, तो मैं नहीं जा पाई। उसकी वजह हम्म। से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन फिर खैर आपने फिर तैयारी शुरू की हुई फिर थी। से जी तैयारी हम्म। मैंने शुरू की थी, साथ में बीच में ही मैं अलोंग विद FCPS की तैयारी के, मैं ये वाला प्रोसेस भी चल रहा था मेरा। फिर आपने तो जब मैं ये किस तरह से कंटिन्यू किया? फर्स्ट एड आप सिस्टम सुनती थी, उसके बाद उसके हाँ जी, MCQ करती मैं थी? यही करती थी। ये। मैं हम्म फर्स्ट एड के मैंने ये डिसाइड किया, मैंने और ये मैं मतलब कि सुबह तकरीबन जब भी 9-10 बजे मैं स्टार्ट करती थी लेक्चर सुनना, और ये मैंने डिसाइड किया होता था कि मैंने 12 घंटे के अंदर मैक्सिमम लेक्चर्स हम्म जो जितने मैं सिस्टम के सुन सकती हूँ मैंने सुनने हैं। और मोस्टली ये होता है था कि मैं 12-14, कभी कभी 16 लेक्चर्स भी एक दिन में सुन लेती थी। माशाल्लाह, बड़ी बात है। हाँ ये जी। है आपकी हाँ स्ट्रगल, ये आपकी हार्ड वर्किंग है हाँ जी, कि और आप मतलब कि इतने लेक्चर ये सुन सुन लेती। हाँ जी, लेकिन ये हम्म मतलब कि सुनने में लगता है कि ये बहुत ज्यादा लेक्चर्स है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंसान है, तो फिर बीच में आप भटक भी जाते हैं, आप फोन यूज करने लग पड़ो, आप खाना खाने गए हो, हम्म आपने ज्यादा टाइम लगा दिया है, नमाज पढ़ने गए हो, हम्म 15 मिनट में आपकी नमाज हो जाती है, आप उससे भी ज्यादा टाइम हम्म इधर उधर लगा देते हो।
तो वो अपने आप हम्म को थोड़ा, अपना नफ्स पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपने फिर पास करना है, अगर आपको पता है कि आपने पास हम्म नहीं किया तो आपका कुछ बहुत ज्यादा खो दोगे पीछे। तो ये था हम्म कि ये मैं इस तरह से लेक्चर्स कर लेती थी। लेकिन बीच में मैं, अगर मेरे दो सिस्टम में, अगर एक सिस्टम मैंने कर लिया 3 दिन में, तो उसके बाद ये होता था कि मेरा गैप आ जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, हम्म पर्सनल जो घर पे चीजें चल रही होती थी। हम्म। लेकिन ये था कि अच्छा। हमेशा जब भी ऐसे गैप आता था, मुझे ज्यादा मोटिवेशन थोड़ी हो जाती कि मैं पीछे रह गई हूँ अपने टारगेट से, तो आई नीड टू हम्म डू दिस। तो फिर इस तरह हम्म हुआ कि मैंने 1 महीने के अंदर जो है, मैंने पहला मेरा मेरा जो फर्स्ट मंथ था वो मेरा तो ऐसे ही खत्म हो गया, उसमें मैंने मुश्किल से 3 ही सिस्टम किए हुए थे, क्योंकि मैं हम्म। इस्लामाबाद जा रही थी, इस तरह सारी चीजें हो रही थी। ठीक हो फिर गया। जब मैंने फर्स्ट, जो सेकंड मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने पहले 10 डेज के अंदर ही जो है ना अपने 3 सिस्टम मजीद कर लिए। हम्म मैंने CVS, CNS, और CNS पे मुझे ज्यादा हम्म दिन लग गए, उसमें 5 डेज लगे मुझे। मैंने उसमें कंजक्टिवली, लाइक एक दिन, उसके काफी ज्यादा लेक्चर्स हैं, वो मैंने एक दिन के अंदर हम्म। 18 लेक्चर्स भी सुने थे उसके। माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है मैंने वो 10 दिन के अंदर वो अपने तीन डॉक सिस्टम्स खत्म किए। डॉक्टर लेकिन हाजरा, फिर मुझे, इसमें आप हमें ये बताएं कि आप स्ट्रेटेजी ये करती थी कि सिस्टम सुनती थी उसके बाद एमसीक्यू करती थी, उसका क्या स्ट्रेटेजी थी आपके सिस्टम सुनने के बाद? यही थी ठीक है कि मैंने, आप। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 दिन लगाया ना रीनल करने में, या 3 दिन लगाए हैं, मैंने उसको हम्म उसको किया कंप्लीट। उसको कंप्लीट हम्म करने के बाद मैंने एक दफा उसको फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इज लाइक एक दरिया, एक लाइन है ना, तो उसके अंदर भी एक नॉलेज का पूरा दरिया है, लाइक इसी तरह। इट इज दैट डीप। तो फिर बिल्कुल। जो आपने चीजें कॉन्सेप्ट्स बताए हुए थे, मतलब कि फॉर एग्जांपल वो जो ट्रांसपोर्ट है, जो लूप ऑफ हेनले हम्म का जो पूरी डायग्राम है, और आगे जो उसके हम्म सिंड्रोम्स हैं, या जो भी हम्म एसिडोसिस वगैरह, पीएच वगैरह, जो हम्म उसकी मैंने चीजें साइड पर लिखी, तो मैंने स्टिकी नोट्स बना के मैं लगा देती थी, और उसको जो है ना, मैं जब मैंने सिस्टम कंप्लीट हम्म किया, मैं एक दफा उसको गो थ्रू कर लेती थी। थोड़ा सा ये होता है कि हम्म उससे रीइंफोर्स हो जाता है आपका नॉलेज, और आपने जो कंसेप्ट गेन किए होते हैं वो आपको रिफ्लेक्सेस आपके दिमाग में हम्म बन जाते हैं, अच्छा ये है। तो मैं ये करती थी, हम्म और फिर मेरा मजीद एक दिन ऊपर लगता था, क्योंकि मैंने मेडिकल के MCQs करने होते थे ये हर बहुत सिस्टम जरूरी के है बाद। कि मेरी जो यही सिस्टम रूटीन भी थी। आप करें, जो सिस्टम भी करें उसके साथ उसके एमसीक्यू कर लें, क्योंकि जब आपने सिस्टम के हाँ लेक्चर जी, सुनने होते हैं एमसीक्यू को मुश्किल नहीं लगते। आपका बहुत वैसे भी अगर आप हाँ जी, एमसीक्यू डायरेक्ट करें तो फिर भी आपको 2-3 दिन लग जाते हैं एक सिस्टम करते हुए, यानी कि सिर्फ वो रट्टा लगाना पड़ता है आपको हर एक एमसीक्यू पे। लेकिन जब आपने फर्स्ट एड हाँ की जी, होती है लेक्चर से, फिर आपके वो एमसीक्यू बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं और आप सिर्फ अप्लाई करते हैं नॉलेज और आपके एमसीक्यू आसान हो जाते हैं। और आपको रेटा बनाने में इतना टाइम अगर नहीं लगता, आपको पता होता है कि ये कंसेप्ट उधर है, ये नहीं है। ये हम्म नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि होता ये है ना कि अगर आपको एक चीज नहीं आती, तो आपने एक मेडिकल खोली है, तो आपको लगता है कि मेडिकल पे जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हम्म अगर गलतियां वो इंसान, हम जैसे ही डॉक्टर्स ने वो किताबें बनाई हुई हैं, तो इसमें हम्म मिस्टेक्स काफी होती थी। तो ये होता है कि हम्म अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, तो अगर पेपर में अगर आपको MCQs आते भी हैं ना, तो आप ऑप्शंस उसके चेंज भी होते हैं फास्ट वाले MCQ से, तो आपको अगर बैकग्राउंड नॉलेज होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर ही आप उसको हम्म। ग्रास्प कर सकते हो, समझ सकते बिल्कुल हो। सही। फिर जब मेरा बिल्कुल जो सही। है पीछे सर, मेरे 1.5 मंथ पीछे रह गया था, और मेरा सिलेबस काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, और इतनी टेंशन थी, हम्म इतनी टेंशन थी, मैंने कहा या ना तो मेरा वीजा लगा है, और लाइक अब ये पार्ट 1 भी नहीं क्लियर होगा, ये नहीं होगा। हम्म बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, बच्चे तो पूरी पूरी फर्स्ट एड कर लेते हैं, मैं कैसे करूँ? तो फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने कहा क्योंकि मैंने एनेस्थीसियोलॉजी में पास करना था, मैंने वो करना था, तो मुझे बताया गया कि इसमें पैथोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, हम्म व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और इस तरह। हम्म तो फिर जो हम्म है मैंने ये सोचा कि क्योंकि बुक रीडिंग जो है ना, अब 1-1.5 साल के बाद आप किताब पढ़ो ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको स्टिक कर सको। तो हम्म फिर मैं BRS पढ़ना भी मुझे उस वक्त इतना मुश्किल लग रहा था कि मैं BRS पढूं, तो फिर मैंने वेबसाइट पे देखा कि BRS के लेक्चर्स भी थे आपके, तो मैंने हम्म BRS फिजियो के सारे लेक्चर सुन लिए। वो मुझे हम्म। तकरीबन 8 दिन भी नहीं पूरे लगे, मुझे लगता है 6 दिन लगे थे। अच्छा, बीआर हाँ जी, फिजियोलॉजी आपने सिर्फ 7 से 8 डे में सारे लेक्चर सुन दिए उसके? हाँ जी, वो सुन लिए। बीच में से बड़ी मैंने जो बात है। है रीनल, हाँ जी, मैंने बीच में से जो था रीनल और SCNS के नहीं सुने, बिकॉज वो मैंने फर्स्ट एड के सुने हुए थे लेक्चर्स। तो मैंने बाकी सेल वगैरह जो आपका था, वो सारे मैंने वो लेक्चर्स वहां से सुन लिए। फिर उसके बाद जबरदस्त। दिल तो मेरा था कि BRS पैथो भी पढूं, लेकिन टाइम बहुत से ज्यादा कम था, और इतनी ज्यादा चीजें करने वाली थी। फिर मैंने जी। BRS की, फिर मेरे एनेस्थीसिया की जो 2 बुक्स थी, मैंने वो भी करनी थी, SK एनेस्थीसिया और वो
और पीछे मैंने टारगेट में सोचा ये था कि लास्ट मंथ में मैं रफी भी करूंगी 2 दफा, और ये भी एमसीक्यूज की किताबें भी 2 दफा। सबने यही कहा कि रफी को करना है तो 2 दफा करना है, और एमसीक्यूज भी करो तो 2 दफा रिपीट करो। सोचते हम लोग यही है लेकिन ये है कि फिर मैं जो हूँ, मैंने मेरा इस साल दूसरा मंथ भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने जो लास्ट मंथ था उसके अंदर मैंने 10 डेज के अंदर अपनी दोनों एनेस्थीसिया वाली बुक्स की। वो कम टाइम में भी हो सकती थी, लेकिन घर में कुछ चीजें चल रही थी जिसकी वजह से मैं सारा दिन पढ़ नहीं पाती थी। तो बस मैंने रात को पढ़ना शुरू ये भी बेस्ट होंगे, तो आप दो ऊपर ये मुश्किल था।